ज़्यादातर साइंसदान मानते हैं कि वायरस जानदार नहीं है। ये नामियाती मादे से बना होता है और अपनी नकलें बनाने की सलाहियत रखता है, यानी अपनी नस्ल आगे बढ़ा सकता है। इस मकसद के लिए उसे किसी दूसरे जानदार के खुलिये की ज़रूरत होती है। वायरस का बैरूनी जिस्म प्रोटीन से बना है, जिसके अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद है। यानी वायरस जीनियाती मादे का एक टुकड़ा है। ये जीनियाती मादा कभी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की सूरत में होता है तो कभी डबल स्ट्रैंड यानी डीएनए की सूरत में। ये वायरस का जीनोम है। इसके ज़रिए वायरस अपनी नकलें बनाता है, यानी बच्चे पैदा करता है। ये काम वायरस अकेले नहीं कर सकता। अपने बच्चे पैदा करने के लिए उसे एक ज़िंदा खुलिया चाहिए। खुलिया ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है। ये डीएनए की नकलें बनाने, प्रोटीन तैयार करने और दूसरे वसाइल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का काम करता है। ये वायरस के लिए मौजूद तरीन मेज़बान हैं। वायरस खुलिये की मशीनरी को अपने कब्ज़े में लेकर उसे वायरस बनाने वाले रोबोट में तब्दील कर देता है। वायरस अपने जिस्म के बैरूनी अतराफ़ पर मौजूद प्रोटीन के ज़रिए खुलिये की सतह से अटैच हो जाता है। मुख्तलिफ़ वायरस मुख्तलिफ़ खुलियों से ही अटैच हो सकते हैं। जैसे ही इनको अपना मौजू खुलिया मिलता है तो फिर यह वायरस मुकम्मल तौर पर उस खुलिये के अंदर दाखिल हो जाता है या सिर्फ अपना जीनियाती मादा खुलिये के अंदर दाखिल कर देता है। जिसके बाद वायरस खुलिये के प्रोटीन तैयार करने वाले और डीएनए बनाने वाले निज़ाम को हाईजैक करता है। अब खुलिया वायरस के लिए वायरस का प्रोटीन और वायरस का डीएनए बनाने लगता है और इनको आपस में मिलाकर नए वायरस पैदा करने लगता है। वायरस खुलिये के राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडीज़, तवानाई और नामियाती वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके हज़ारों नए वायरस बना लेता है, जिसके नतीजे में खुलिया मर जाता है और नए वायरस खुलिये से बाहर निकलकर आसपास मौजूद दीगर खुलियों के साथ यही अमल दोहराने लगते हैं। हाल ही में सामने आने वाला कोरोना वायरस भी इसी तरीक़ाकार से इंसानी खुलिये पर हमलावर होता है। इस वायरस के अंदरूनी हिस्से में इसका जीनियाती मादा आरएनए की सूरत में मौजूद है, जिसे इर्द गिर्द से सख्त प्रोटीन कवर ने ढांपा हुआ है। इसके ऊपर वायरस का बैरूनी होल मौजूद है, जिसके ऊपर प्रोटीन से बने खास स्पाइक्स मौजूद हैं। कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस पर मौजूद प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने ये स्पाइक्स खुलिये के बैरूनी सतह से अटैच होने में वायरस की मदद करते हैं। वायरस उन्हें खुलिये में दाखिल होने के लिए बतौर चाबी इस्तेमाल करते हैं। जब एक बीमार इंसान खांसता है या छींक लेता है तो ये वायरस उनके जिस्म से बाहर निकल आते हैं और मुख्तलिफ ज़राए से एक सेहतमंद इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। इंसानी जिस्म के अंदर ये वायरस नाक, गले और फेफड़े के खुलियों पर हमलावर होते हैं। खुलिये के सतह पर एक ख़ास किस्म के एंजाइम रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वायरस के स्पाइक्स इन रिसेप्टर से अटैच हो जाते हैं, जिसके बाद वायरस खुलिये के अंदर दाखिल हो जाता है। आम इन्फ्लुएंजा वायरस खुलिये के न्यूक्लियस यानी मरकज़े में दाखिल होकर खुलिये पर कब्ज़ा करता है, जबकि कोरोना वायरस न्यूक्लियस में जाने के बजाय डायरेक्ट राइबोसोम पर कंट्रोल हासिल करता है। राइबोसोम वायरस के लिए आरएनए और प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। इन प्रोटीन से वायरस के स्पाइक्स और दूसरे जिस्मानी हिस्से बनते हैं। प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल्स गाल्गी बॉडीज़ के ज़रिए खलवी जली तक पहुंच जाते हैं। खलवी जली के ऐन नीचे ये मॉलिक्यूल आपस में मिलकर नए वायरस का शक्ल इख्तियार करते हैं और ये नया वायरस खुलिये से बाहर निकल जाता है। कोरोना वायरस से इंसान के फेफड़ों और निज़ाम तनफ़ुस को नुकसान पहुंचता है। इंसानी फेफड़े के कई हिस्से हैं जिन्हें लोब्स कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हवा सांस की नाली से होती हुई दो बड़ी नालियों ब्रोंकी, कई छोटी नालियों ब्रांक्यूल से होती हुई छोटी तेलीनुमा एल्वियोलाई तक पहुंचती है। हवा की ये तेलियाँ
एल्वियोलाई लचकदार होती हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो ये फैल जाती है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। निज़ामी तनफ़ुस में जाने वाले जरासीम बलगम में फंस जाते हैं। ये बलगम हवा की नालियों में मौजूद होती हैं। इन नालियों में बालों की तरह रेशे होते हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है, जो इस बलगम और जरासीम को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं और हम अमूमन उन्हें खांसी के ज़रिए जिस्म से बाहर निकालते हैं। इन बलगम और सीलिया से बचकर जो वायरस और जरासीम एल्वियोलाई तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम के खुलिये पकड़कर तबाह कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है, ख़ासकर कोरोना वायरस के हमले के दौरान, तो फिर एल्वियोलाई में रतूबत जमा हो जाती है, जिससे बाकी जिस्म को ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इस दौरान फेफड़ों का एक हिस्सा या कई हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। इस कंडीशन को नमूनिया कहते हैं। बाज़ दफ़ा सीरियस कंडीशन के दौरान फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मसनूई तनफ़ुस की मशीन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ताउन मेरे लिए इस काम को जारी रखने में मददगार साबित होगा। आदाब।